एक सुहानी सुबह है। अरे सुबह नहीं, शाम है, इंडिया के हिसाब से बता दिया तो सुहानी शाम है। और पता नहीं है 50,000 लोग रिंग को देखकर खुश क्यों हो रहे हैं, क्योंकि रेसलमेनिया 42 नाइट 1 का वेलकम हो तो रहा है पर कोई दिख नहीं रहा। तो पहले मैच की एंट्रेंस हुई है द ऊसोस और एले नाइट की, जिसमें मुझे डर था नाइट स्लिप ना हो जाए। उनके अपोनेंट से 2 यूट्यूबर और एक धुरंधर, सॉरी ऑस्टिन थ्योरी। यह मैच शुरू हुआ और मैंने आंखें बंद करके उबासी ही ली थी कि आइसो स्पीड ने द विजन को मैच हरवा दिया और दोनों यूट्यूबर्स के बीच गर्मा गर्मी बढ़ गई। एक यूट्यूबर टॉप रोप से दूसरे यूट्यूबर पर कूद गया, मतलब हम यूट्यूबर्स में अब यही एकता रह गई है। इसके बाद हमारे सामने आया ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेकोब फार्डो का स्ट्रीट फाइट मैच। अच्छा, यह अनसैंक्शन मैच था। वैसे यह मैच देखने के बाद लग नहीं रहा था कि यह स्ट्रीट फाइट ही था, जिसको जेकोब जीत गए। तत्पश्चात हमारे सामने था वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच, जिसमें 4 टीमें थी। बेला ट्विंस से निकी के इंजर्ड होने से उनकी जगह ली पेज ने क्या ही रिटर्न की है। हाय, मैं तो पूरे मैच में उसको ही देख रहा था, बाकी मैच में क्या हुआ पता ही नहीं चला। और अंत में पेज और ब्री बेला टैग टीम चैंपियन बन गए। ये था चेरी ऑन द टॉप। फिर अगला मैच था बेकी लिंच वर्सेस एजे ली वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। वैसे एंट्रेंस में बच्चे किसके हैं और मुझे पता नहीं था यह ट्रिपल थ्रेट मैच है। बाकी मैच अच्छा था। बेकी अपनी चालाकी से नई चैंपियन बन गई। पत्नी की जीत के बाद आया पति का मैच, गंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस। एंट्रेंस में तो सेथ ने आंखों का जादू दिखा दिया और जैकेट से कर दिया सब कुछ धुआं। बाकी बहुत ही शानदार टेक्निकल मैच देखने को मिला। फिर आ गए ब्रॉन ब्रेकर और इतनी तेजी से आए कि पैर फिसल गया और सेथ से गले सही से मिल नहीं पाए, जिस कारण सेथ हार गए। अच्छा, ये स्पेयर मारा था उन्होंने। नहीं यार, देखो यहाँ भी बड़े भाई के पैर छू रहे हैं संस्कारी ब्रॉन। चलो अब आया लिव मॉर्गन वर्सेस स्टेफनी वकेयर का मैच, जिसमें लिव की एंट्रेंस शुरू हुई और क्या एंट्रेंस थी। सबकी धड़कन ही बढ़ गई, क्योंकि अगर घर पर कोई और यह देख लेता तो उसको यह पसंद नहीं आता, फिर ट्रबल हमारे लिए होता। बाकी मैच अपेक्षा से थोड़ा कम जरूर था पर अच्छा था। लिव जजमेंट डे की मदद से वर्ल्ड चैंपियन बनी। फिर आए वो व्यक्ति जिनकी एंट्रेंस बसती है पर वो कभी आते दिखते नहीं, रेसलमेनिया 42 के होस्ट जॉन सीना। और बियांका द्वारा अपनी रिटर्न की गई, जो खुशखबर के साथ थी। वैसे मॉन्टेज और बियांका बहुत समय से दिखे नहीं है हमें WWE में, बस ऐसे याद आया। अब आया मेन इवेंट, कोडी रोड्स वर्सेस पैट मैकफी, अरे नहीं रैंडी ऑर्टन अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, जिसमें वाइपर की एंट्रेंस में नमक कम लगा, जबकि कोडी की एंट्रेंस देखकर तो लग रहा था ये उनके करियर का आखिरी मैच है। मैच शुरू होने से पहले ही जो भसड़ मची है, कोडी ने पैट को मारा, फिर जेली रोल पैट के ऊपर कूद गए। भाई शुरू में 2 यूट्यूबर और अब एक फुटबॉलर और एक सिंगर, ये सब लड़ रहे हैं। चलो इसके बाद शुरू हुआ कोडी वर्सेस रैंडी का मैच, जो कंफ्यूजिंग था क्योंकि कोडी हील लग रहे थे और ऑर्टन फेस, और यह सब सही चल रहा था फिर भी। पर अचानक से पैट अपने मैच में आ गए, मतलब उनका ही मैच था उनके लिए, और आरकेओ खाकर सो गए। कोडी ने करा चांस पर डांस, हमें पैट मैकफी अब नहीं दिखेंगे तो हमें आई सांस मैच कर रहा था इसलिए बोला। वैसे ओटन ने कोडी को पंट लगाया, पर ये शो रेसलमेनिया कम और सैटरडे नाइट मेन इवेंट जैसा हमने ज्यादा पाया। यह था व्हाट वाज दैट का पहला वीडियो। आप सजेस्ट करो कि अगला व्हाट वाज दैट किस पेपर ऊपर बनाया जाए। मिलते हैं अगले व्हाट वाज दैट में।